गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करते हैं श्री भीष्म पितामह की जब प्रतिज्ञा टूटी वो रचना सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये कहानी सत्य कथाओं पर आधारित है और अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक है। तो ये कहानी को पूरी एक बार अवश्य सुनिए। जब दुर्योधन नाराज हुआ, क्या वीर हमारे करते हैं। पांडव तो सारे जीवित हैं, पर भ्रात हमारे मरते हैं। लानत है ऐसे वीरों को, ऐसा रण हमको स्वीकार नहीं। जब तक न मरे पांडव कोई, मुझको होगा इतबार नहीं। तो साथियों, दुर्योधन श्री भीष्म पितामह की ओर इशारा करके उन पे तंज कसता है और कहता है कि खाना पानी सब मेरा है, पर गीत और के गाते हैं। सेनापति मारे सैनिकों को नाहक गाल बजाते हैं। तो दोस्तों, दुर्योधन बहुत नाराज होता है और कहता है कि हमारे सेनापति केवल सैनिकों को मार करके खुशी हो रहे हैं और हमारे सभी भाई मारे जा रहे हैं, किंतु पांडव अभी तक सारे जीवित हैं, उनका कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ है। और हमारे सेनापति महोदय अत्यंत खुश हैं। आगे क्या कहता है सुनिए। अब नहीं मारना सेना को, केवल पांडव मारे जाएं। अन्यथा त्याग रण स्थल को, सब निज निज धाम चले जाएं। जब वचन सुने दुर्योधन के, श्री पितामह अति लाल हुए। डांट दिया दुर्योधन को, अत्यंत महाविकराल हुए। वो वचनबद्ध पहले से थे, अब पुनः प्रतिज्ञा कर डाली। कल बध होगा एक पांडव का, मम वचन न जाएगा खाली। तो दोस्तों, दुर्योधन की ये डांट सुनकर, उसका मर्म वचन सुनकर पितामह उसे डांटते हैं, किंतु कुछ देर मौन रहने के उपरांत एक अत्यंत बड़ी प्रतिज्ञा कर डालते हैं। ऐसी भयानक प्रतिज्ञा कहते हैं, कल एक पांडव वीर का वध किया जाएगा। जब भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनकी प्रतिज्ञा सुनकर पांडवों की सेना में खलबली मच जाती है। ये सभी जानते हैं श्री भीष्म पितामह कुछ भी कर सकते हैं। पांडव सेना निराश हो जाती है और शोक की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ जाती है। साथियों, अब यहाँ पर सुनिए। जब श्री भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसी समय दुर्योधन अत्यंत खुश हो जाता है और दौड़ करके भीष्म पितामह के पास आ जाता है। किंतु पुनः उसे याद आती है कि अगर कोई एक पांडव मारा गया तो बाकी पांडव हमारा क्या हाल करेंगे। ये जान करके वो भयभीत होता है और पितामह से कहता है, अंदर अंदर उसे बहुत डर है। तो ये बता रहा है पितामह को, कहता है यदि अगर भीम को मार दिया,
अर्जुन ज्वाला बन जाएगा। अर्जुन का वध किया अगर तो भीम प्रलय बन जाएगा। सहदेव नकुल को मारोगे तब दोनों प्रलय मचाएंगे। जीवित कोई बचे नहीं, सबके सब मारे जाएंगे। आगे और क्या कहता है दुर्योधन? इसी भांति युधिष्ठिर का अगर कहीं वध कर डाला, जल जाए उसमें दोनों दल, ऐसी भड़केगी ज्वाला। कौरव तब कोई बचे नहीं, हम सब मारे जाएंगे। इंद्रप्रस्थ के चारों दिशा सब गीधड़ ही मड़राएंगे। तब गंगा सुत बोले दुर्योधन, ध्यान लगा मम वचन सुनो। जीवित यदि रहना चाहते हो तो न्याय धर्म की राह चुनो। पांडव अति बलशाली हैं, उनका वध करना आसान नहीं। शक्ति त्रिलोकी साथ में है, जिसका सबको है ज्ञान नहीं। कल प्रातः काल की बेला में जब मैं शक्ति पाठ करूं, कैसे मम पूर्ण प्रतिज्ञा हो, कैसे अरिदल पर घात करूं। भानुमति निज रानी को मम शिविर द्वार पहुंचा देना। आशीष उसे मैं दे लूंगा, तुम भी ऐसा प्रण कर लेना। तुम अजर अमर हो जाओगे, जग में विजयी कहलाओगे। किंतु हमेशा याद रहे, निर्बल को नहीं सताओगे। तो साथियों, यहाँ पर युधिष्ठिर दुर्योधन अपने विचार प्रकट करता है। भीष्म पितामह से कहता है, बारी बारी करके बताता है कि अगर आपने भीम का वध कर दिया तो अर्जुन ज्वाला बन जाएगा, और अगर कहीं अर्जुन का वध कर दिया तो भीम महाप्रलय बन जाएगा। अगर सहदेव नकुल को मार दिया किसी एक को, तब दोनों ही प्रलय मचा देंगे, हमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसी भांति अगर आपने युधिष्ठिर का कहीं वध कर दिया तो ऐसी ज्वाला भड़केगी जो पल भर में दोनों दल को जलाकर राख कर देगी, और सारे कौरव मारे जाएंगे। इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ गीदड़ ही मड़राएंगे। दुर्योधन की वाणी सुनकर श्री गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन, ध्यान लगा करके मेरे वचनों को सुनो। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो अपने अंतःकरण में धर्म कर्म की राह का प्रण लो और उसी पर चलना सीखो। कल मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी करना आसान नहीं है। पांडव अत्यंत बलशाली हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है, फिर त्रिलोकी शक्ति भी उनके साथ है, जिसका कोई भी पार नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा, तो इसीलिए
मैं कल शक्ति का पाठ करूंगा अपने शिविर के अंदर, तुम ऐसा करना, तुम अपनी पत्नी, अपनी रानी श्रीमती भानुमति को मेरे शिविर के द्वार पर खड़ा कर देना, और मैं जैसे ही शक्ति पाठ की पूजा करके शिविर के बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हारी रानी को आशीर्वाद दे दूंगा कि सुहाग अमर रहे, तुम अमर हो जाओगे, तुमको कोई मार नहीं सकता। और मैं ये भी वरदान दे दूंगा कि जग विजयी कहलाओगे, तो तुम जग विजयी बन जाओगे। किंतु ये हमेशा याद रहे कि अनीत की राह नहीं चलोगे, किसी निर्बल को नहीं सताओगे, ये तुम भी आज से प्रण कर लेना। तो इस प्रकार दुर्योधन के साथ श्री भीष्म पितामह वार्तालाप करते हैं, और आगे क्या होता है सुनते रहिए साथियों। इधर पांडवों की सेना में श्री भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनकर के खलबली मच जाती है। सारी सेना निराश हो जाती है और उन्हें आभास हो जाता है कि पता नहीं किस पांडव का कल वध हो जाएगा। सब चिंता में पड़ जाते हैं, सब खाना पानी त्याग देते हैं। उसी समय महारानी द्रौपदी को एक खबर मिलती है, तो वो पहले तो सन्न रह जाती हैं, फिर वो अपने योद्धाओं के बीच में आकर के कहती हैं, सुनिए। उत्पन्न हुआ कोई वीर नहीं, पांडव वध जो कर डाले, बड़े बड़े योद्धा देखे, जिनके हैं अति रूप निराले। श्रीमती द्रौपदी जी कहती हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े योद्धा देखे हैं, तो भीष्म पितामह जी को भी देखा है, कोई प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं कर सकती है, पांडवों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये श्रीमती महारानी द्रौपदी कहती हैं और सारी सेना को आदेश देती हैं कि सब लोग गाओ बजाओ, खुशियां मनाओ और नृत्य करो। हमारी सारी सेना शिविर में खुशियां मनाई जाएं। महारानी द्रौपदी ये आदेश दे करके अंदर एकांतवास में चली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। सुनिए, एकांतवास में जाने से पहले साथियों, यहाँ पर थोड़ा छूट गया था। श्रीमती जी द्रौपदी अपने सभी वीर योद्धाओं के सामने कहती हैं कि जब श्रीमती सावित्री जी ने यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लिया, महारानी अनसुईया ने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके पालने में झुला दिया। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां नारी शक्ति के आगे सारी शक्तियां फेल हो गई हैं। कोई किसी प्रकार की चिंता मत करे, सब लोग उत्साह के साथ खाना खाओ। और इस प्रकार कह करके कहती हैं कि मैं कल अपनी शक्ति दिखाऊंगी। ये मेरी भी प्रतिज्ञा है कि किसी पांडव वीर का कुछ भी बाल बांका नहीं होने दूंगी, चाहे वो क्यों न भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हो, वो भी टूटेगी, कल ही टूटेगी। कहती हैं सबसे इस प्रकार, सुनिए। सबको समझा कर द्रुपद सुता, मन में यति घोर विषाद किया। मम लाज रखो फिर से केशव, एकांत वास में याद किया। जैसे मम चीर बढ़ाया था, फिर घड़ी वही आप पहुंची है। कुछ नहीं किनारा दिख रहा, मेरी नाव भंवर जा पहुंची है। यदि त्याग दिया निज बहना को, तो मैं काली बन जाऊंगी।
पांच बालन बांका हो उनका, मैं पांचों पति बचाऊंगी। जब लगन लगा कर याद किया, केशव ने मन में जान लिया, बुला रही है बहन द्रौपदी, आहट को पहचान लिया। ना देर करी फिर माधव ने, वो नंगे पग दौड़ चले आए, मंजिल करते आसान सभी, चाहे कोई मोड़ भले आए। भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी की आहट को पहचान करके उनके शिविर की ओर आते हैं, तब देखते हैं कि लोग अत्यंत उत्साहित होकर के गाना बजाना कर रहे हैं, पार्टी चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ये देख करके सीधे बहन द्रौपदी के कक्ष में चले जाते हैं और कहते हैं कि बहन द्रौपदी, क्या कल भी पितामह ने जो प्रतिज्ञा की है वो तुम्हें पता नहीं है? ये सब गाना बजाना और ये उत्साह और ये सब क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है। तब श्रीमती द्रौपदी जी कहती हैं, सब पता है जनार्दन, क्या हमारा जब चीरहरण हुआ था तब हमने चिंता नहीं की थी? क्या जब मैंने चिंता किया उसी समय हमारा व्रत हरण किया गया? जब चिंता छोड़ दिया तुम्हें बुलाया, दुश्मन थक गया किंतु चीर नहीं छोटा पड़ा। जिनके सदा सहायक केशव, तीन पांडव मन कौन अंदेशव। हे मधुसूदन, हे केशव, मैं क्यों चिंता करूं जब आप हमारे सहायक हैं? इस बात की फिक्र आपको होना चाहिए। आप हमारे श्री अर्जुन के ही सारथी नहीं हैं, आप हमारी पूरी सेना और पूरे जीवन हर चीज के सारथी हैं। जब श्रीमती पांचाली इस प्रकार बातें करती हैं तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, सुनिए। श्री भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कल प्रातः काल गंगा जी में स्नान करेंगे और शक्ति पूजा का पाठ करेंगे कि कैसे वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। तो सुनिए आपको क्या करना है बहन द्रौपदी। प्रातः काल श्री पितामह जब गंगा में स्नान करें, अपने शिविर के अंदर जा शक्ति पूजा का ध्यान करें। जब पूजा कर बाहर निकले तब पैर में उनके पड़ना है। एक कार्य बहुत चुपचाप करो, उनसे कुछ नहीं झगड़ना है। भानुमति को समझ पितामह आशीष तुम्हें जब दे देंगे, जो कठिन प्रतिज्ञा कर डाली उसको खुद वापस ले लेंगे। सुहाग अमर का बर देकर वो चक्कर में पड़ जाएंगे। दिव्य स्वप्न दुर्योधन के सब चूर चूर हो जाएंगे। तब पूछ पितामह से लेना, तब कौन प्रतिज्ञा सच्ची है? कल जो प्रतिज्ञा ठानी है या सुबह की वाणी अच्छी है? यदि कल की प्रतिज्ञा पालोगे तो मम सुहाग मिट जाएगा, या अभी की वाणी
त्यागोगे अस्तित्व सभी मिट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती द्रौपदी को समझाते हैं कि जब भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु शक्ति पूजा का पाठ करेंगे और उसके बाद वो अपने शिविर के बाहर निकलेंगे। उन्होंने श्रीमती भानुमति को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, तो श्रीमती भानुमति से पहले जाकर के तुमको उनके पैरों पे पड़ना है और ये काम अत्यंत गोपनीय और चुपचाप से करना है। भीष्म पितामह को ये पता नहीं होना चाहिए कि आप हैं। वो जब आशीर्वाद दे देंगे कि तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुम्हारे पति जग विजयी हो, उनको कोई मार न सके, जब वो सारे वचन अपने आशीर्वाद दे दें तब उनसे पूछ लेना विनम्रता से कि पितामह कल जो आपने प्रतिज्ञा की है उससे तो मेरा सुहाग मिट जाएगा, किंतु अभी जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है वो झूठा है या आपकी वो प्रतिज्ञा झूठी है। इस प्रकार से आप उनसे विनम्रता से क्वेश्चन करना, पूछना उनसे। ये सब श्रीमती द्रौपदी जी को सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। सुनते रहिए। पूछ रही है पंचाली बतलाओ है पितामह, वो कौन हमें जागीर बताओ, आखिर हम सब जाएं कहाँ। 5 गांव रहने को मांगे वो भी था ठुकराया, चरण लागी हम करें वंदना, फिर क्यों बाण उठाया। मौन तोड़कर सही बता दो, कौन प्रतिज्ञा पालोगे, कर नष्ट सुहाग हमारा वध, किस पांडव का कर डालोगे। तो भावुक होकर के पितामह कहते हैं, तब कहे पितामह है बेटी, अब मुझको मत तड़पाओ, जो तुमको यहाँ ले आया है उसके दर्शन अब करवाओ। श्रीमती द्रौपदी के मर्म भरे बयान सुनकर के भीष्म पितामह भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटी, मैं बहुत टूट चुका हूँ, अब मुझे ज्यादा मत तड़पाओ और जो तुम्हें यहाँ लेकर के आया है मुझे उसके दर्शन कराओ। सुन गंगा सुत की वाणी को वासुदेव आ जाते हैं, अब करना नहीं प्रतिज्ञा, ये भी मीठे शब्द सुनाते हैं। फिर से दोहराया केशव ने, ऐंठ सभी की झूठी है, कोई भी पूरी नहीं हुई, हर एक प्रतिज्ञा टूटी है। इसी प्रकार साथियों, जीवन में कोई भी दृढ़ प्रतिज्ञा न करना जो जीवन को नरक बना दे। यहाँ पर देखिए भगवान वासुदेव कहते हैं श्री भीष्म पितामह से कि पितामह श्री कभी ऐसी प्रतिज्ञा न करना, कभी ऐसी हट न करना, कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि आपने अपनी मर्जी से प्रतिज्ञा की है, ईश्वर की ऐसी मर्जी नहीं होती जो कोई आदमी या कोई योद्धा या कोई वीर या कोई संत कितना बड़ा क्यों न हो, उसे कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन में साथियों हमारा सबसे निवेदन है कि प्रतिज्ञा करना बहुत कष्टदायक होता है। किसी प्रकार की अपने जीवन में हट या प्रतिज्ञा न करें, सबसे विनम्र रहें,
सबसे अच्छा व्यवहार करें। यही आध्यात्मिक ज्ञान के उपदेश हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी बातें। आज बस इतना ही, आगे कल सुनाया जाएगा। साथियों, कुछ प्रसंग छूट गया था जो श्री भीष्म पितामह ने श्रीमती द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, और जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती द्रौपदी के द्वारा श्री भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़वा दी, उस पर भी एक शब्द कहना है जो श्री भीष्म पितामह ने दूसरी प्रतिज्ञा तुरंत कर डाली थी। जब प्रातः क्रिया कर पितामह, जब बाहर शिविर के आए हैं, पड़ गई द्रौपदी चरणों में, आंखों में अश्रु बहाए हैं। तो पितामह श्री क्या आशीर्वाद देते हैं श्रीमती द्रौपदी जी को, सुनिए। सौभाग्यवती हो हे बेटी, तेरा अमर सुहाग रहे, खुशियों से जीवन भरा रहे, पति चरणों में अनुराग रहे। ये पितामह श्रीमती द्रौपदी जी को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जब भीष्म पितामह ने अपने पांडव वध करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण को देख करके कहा था कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तो मैं तुम्हारी भी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। तब फिर से पितामह बोल उठे, मम नष्ट प्रतिज्ञा कर डाली, मैं तुमको अस्त्र गहा दूंगा, ये वचन न जाएगा खाली। तब भगवान श्री कृष्ण से श्री भीष्म पितामह ने कहा था कि आपने छलबल से मेरी प्रतिज्ञा नष्ट करा दी है, मैं तुम्हारी भी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा केशव, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा केशव, ये याद रहे। तो दूसरे दिन ही भगवान श्री कृष्ण अस्त्र उठा लेते हैं और श्री भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरी कर देते हैं। साथियों, तो ध्यान रहे कि प्रतिज्ञा करना ठीक नहीं है। सुनते रहिए, धन्यवाद।